Assalamualaikum my YouTube family. In today's module, I will be teaching you about accounts adjustments, basis of accounting and the types of journals, and it is fourth lecture of financial accounting. So let's start. Guys, as you know that accounting cycle is like a circle और जो begin होती है with identifying the transactions and ends up to the closing of books. अगेन फिर हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन. तो इसमें 8 स्टेप्स होते हैं एंड ऑल 8 स्टेप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. हम अगर एक भी स्टेप को मिस करते हैं या नहीं समझ पाएंगे तो हम अकाउंटिंग को कभी भी नहीं समझ सकते. तो ये एडजस्टमेंट्स हमारा 6 स्टेप होती है. अकाउंट एडजस्टमेंट को हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी बोलते हैं एंड ये बहुत ज़रूरी होती है करना. ठीक है, अक्सर हमने ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि when transaction is recorded in a wrong way or incomplete way and we write a transactions or record a transactions just to correct them. No, ये बिल्कुल wrong concept है. एडजस्टमेंट रॉन्ग अकाउंट के लिए नहीं बनती, वो हमारे रेक्टिफिकेशन एरर्स को बनाने के लिए जो हमारी एंट्रीज होती हैं उसे बोलते हैं. एडजस्टमेंट होती है टू मॉडिफाई. आप वैसे देखिए काफ़ी सारी बुक्स में ये गलत डेफिनेशन दी गई है, लेकिन एडजस्टमेंट एक्चुअल में होता है अपडेट करना किसी चीज़ को. जो चीज़ सही थी लेकिन उसमें कुछ चीज़ अल्टर हुई है जिसे हमें चेंज करना ज़रूरी है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना ज़रूरी है, उसे हम एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं. इन अ सिंपल वर्ड्स आई कैन से इट इज़ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. एंड गाइस, इट्स एन इंटरनल इवेंट. जब हम एडजस्टमेंट करते हैं एट दैट टाइम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो उसकी एक्चुअल एंट्री पहले हो चुकी थी जर्नल में. समझ रहे हैं ये बात? यानी जर्नल में पहले एंट्री हो चुकी थी, लेकिन अब हम एज अ बिज़नेस इवेंट हमारा इंटरनल कोई ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें उसे एडजस्ट करना है. ये हमारी एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं. अब एडजस्टमेंट्स हमारी बेसिक तो 4 टाइप्स की होती है. नंबर 1 इज़ अक्रूड रेवेन्यू. अक्रूड रेवेन्यू वो होता है यानी हमने लोगों को सर्विस दे दी, ठीक है, एक और उस हमने परफॉर्म एक अकाउंटिंग पीरियड में किया है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट पीरियड में मिलेगी. अब आप ये बात समझें, हमने काम कर लिया, जो हमें टास्क मिला था वो हमने परफॉर्म कर लिया, उसका पैसा हमें अगले जो है ईयर में मिलेगा. अगले ईयर में मिलेगा, हमने अभी कर दिया. इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की यहाँ एग्जांपल दी गई है. कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम ले रही है, उसको तकरीबन 4 मंथ्स काम करना है, ठीक है. एट द एंड ऑफ 4th मंथ्स उसको उसके पैसे मिलेंगे. आपने ये बात समझी? 4 मंथ्स के बाद उसको पैसे मिलेंगे. लेकिन कंपनी अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट्स करती है. वो ये कहती है दैट भले मुझे रेवेन्यू एंड में मिले, लेकिन मेरे लिए रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया. 1 मंथ के हिसाब से जो मेरा जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा मैं तो उसको रिकॉर्ड करूँगा. उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द ट्रू पोजीशंस, द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ अकाउंट्स. इसके लिए हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं. यानी 1 मंथ के हिसाब से अगर हम जो है ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो इसको हम अक्रूड रेवेन्यू बोलते हैं. नाउ कम्स टू द सेकेंड वन, दैट इज़ अक्रूड एक्सपेंस. अब ये भी सेम सिचुएशन है, ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमने पे नहीं किया और वो हम नेक्स्ट पीरियड में पे करेंगे. यानी 2020 में एक्सपेंस हुआ है लेकिन पे हमें 2021 में करना होगा. ऐसे एक्सपेंसेस को भी हम एडजस्ट करते हैं. फॉर सपोज़ कि कंपनी ने स्टाफ को पे कर दिया फ्रॉम जनवरी टू नवंबर एंड दैट अमाउंटेड टू ₹1000 रुपीज़ पे कर दिए. लेकिन अब वो जब अकाउंट्स की मेंटेन करेगी, बैलेंस शीट बनाएगी, तो वो 31 दिसंबर को बनाएगी. ना लुक एट दिस कि 9 मंथ्स और जो हमारे 11 मंथ्स की पेमेंट हो गई, बट स्टिल 1 मंथ इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ ऑफ दिसंबर. दिसंबर के 100 रुपीज़ रहते हैं, लेकिन वो पे तो हमें क्या होंगे, हमारे नेक्स्ट 2021 में जनवरी में पे होंगे. लेकिन अब कंपनी बाद में रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इससे प्रॉब्लम होगा अकॉर्डिंग टू आवर अक्रूरल कॉन्सेप्ट. इसीलिए हमारे लिए एनी हाउ नेसेसरी होता है कि हम
उस एंट्री को एडजस्ट करें, उस एंट्री को लिखें। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा अक्सर जर्नल एंट्री बनती है और उसके अलावा बैलेंस शीट में हम उसे सैलरीज पेबल के अकाउंट से बनाते हैं, और इनकम एंड स्टेटमेंट में हम एक्सपेंस की तरह से लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है लेकिन अब वो लायबिलिटी बन गया है। नाउ द डेफर्ड रेवेन्यू को हम अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, यानी सर्विस हमने अभी तक नहीं दी लेकिन हमने एडवांस में पैसा ले लिया। उसे हम लोग डेफर्ड या अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में अक्सर ब्राइड्स का मेकअप स्टार्ट नहीं होता, लेकिन पार्लर वाले जो होती हैं वो अक्सर 15 to 10 डेज़ पहले हाफ अमाउंट ले लेती हैं ना, लेकिन उन्हें अभी सर्विस नहीं दी। इस केस में क्या होता है कि हम पहले कुछ और ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं, रिकॉर्ड हम क्या कर रहे होते हैं इस अकाउंट में। पार्लर वाले रिकॉर्ड तो ये करेंगे कि कैश आया था हमारे पास, कैश आया, बढ़ गया, और क्या हुआ, हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू बढ़ा। अब हम ये देखिएगा, हमने रेवेन्यू को नहीं बढ़ाया, क्रेडिट नहीं किया, अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट किया था। लेकिन जब वो अर्न हो गया, अब अनअर्न से जब वो अर्न हो जाता है यानी सर्विस दे दी, उसके बाद हम उसे एडजस्ट करते हैं। और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू बिकम्स द डेबिट एंड द रेवेन्यू अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्चुअल अब हमारा रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होता है। पहले हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हुआ था, जिसको हमने ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करके डेबिट कर दिया, और अभी हमने रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये होती है इसकी एडजस्टिंग एंट्री। नाउ कम्स टू द डेफर्ड एक्सपेंस। अब ये भी सेम चीज़, इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं। वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, उसका खर्चा अभी नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल होती है, हम रेंट पे कर देते हैं, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया किसी को, ठीक है, और जो हम प्रीपेड करते हैं उसे हम एसेट कंसीडर करते हैं। समझ गए। और इसकी एंट्री पहले क्या होगी, मैंने 3 मंथ्स के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सपेंस मैंने खर्चा दे दिया 100 100 100 300 हो गए, ठीक है। नाउ मैं क्या ट्रांजैक्शन लिखी थी कि मेरा जो है प्रीपेड रेंट बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, कैश जो है मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने कैश पेमेंट कर दी है, ठीक है। कैश पेमेंट कर दी तो मेरा कैश गया था। लेकिन अब जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड रेंट जो हमारा था उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा, हमारा प्रीपेड रेंट बन जाता है रेंट एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड रेंट जो डेबिट हुआ था वो हो जाता है क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है, यानी एसेट से हमारा जब एक्सपेंडिचर हो जाता है। या आप बात समझ रहे हैं कि जब एडवांस पेमेंट होती है पहले वो एसेट कंसीडर होता है हमारा, लेकिन जब वो वाकई हमने सपोज़ जैन फेब मार्च था, हमने जनवरी का जो 1 मंथ था वो हम रह लिए, तो वो हमारा इनक्योर हो गया, अब वो एसेट से एक्सपेंस बन गया, उस टाइम पे हम एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारी बेसिक 4 होती हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमारा एडजस्टमेंट में आता है। एज यू नो कि इट्स क्वाइट नेसेसरी और क्रूशियल टू मस्ट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट, और उसे हमें एनी हाउ डिडक्ट भी करना होता है हमारे जो है बैलेंस शीट में से। हमारा जो एसेट की वैल्यू होती है फिक्स एसेट में, उसमें से हम डिडक्ट करते हैं। एंड आप जानते हैं इसकी ट्रांजैक्शन होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस डेबिट होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है जहाँ पे सारा जो डेप्रिसिएशन हर साल होती है वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होती जाती है। सो ये थी हमारी एडजस्टमेंट्स। अब आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैं अभी भी थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि 2 टाइप्स की होती है हमारी बेसिस। एक होती है कैश बेसिस, ये बोलती है कि जब हमें कैश हाथ में आता है तो हम तब रिकॉर्ड करते हैं। हम समझते हैं इनकम तब अर्न हुई जब हमें पैसा मिल गया हमारी सर्विस का, हमारी रेवेन्यू का, और पेमेंट का कहते हैं कि हम एक्सपेंस को तब कंसीडर करते हैं जब हमने उस एक्सपेंस के लिए पे कर दिया, यानी कैश आया या कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। और अक्रियल कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब रेवेन्यू अर्न हुआ, भले हमने पे नहीं किया, जिस टाइम पे वो अर्न हो गया, हमें भले पैसा नहीं मिला हो, हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस भी जब हमारा कंज्यूम हो गया, भले हमने उस एक्सपेंस को पे नहीं किया, हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये अक्यूरल बेसिस होता है। टाइप्स ऑफ जर्नल इन अकाउंटिंग, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल्स इन अकाउंटिंग। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ परचेज जर्नल। वर्ड परचेज से पता चला ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी परचेजेस, हमने कुछ मर्चेंडाइज परचेज की लेकिन क्रेडिट पे, रिमेंबर दिस थिंग,
क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हमने उधार पे परचेजेस लिए, मर्चेंडाइज लिए, उसको हम क्या करते हैं, परचेज जर्नल में लिखते हैं. सेकंड, सेल्स जर्नल. सेम इन दिस केस, ऐसी सेल्स जो हमने उधार पे लोगों को बेचा, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स हुई, उन ट्रांजैक्शंस को सिर्फ हम सेल्स जर्नल में लिखते हैं. ये याद रखिएगा, कैश जो पे बेसिस पे जो सेल हुई वो हम इसमें नहीं लिखते, ओनली क्रेडिट सेल्स लिखते हैं. द थर्ड वन इज़ कैश रिसिप्ट जर्नल. जो भी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की तब जब हमें कैश मिलता है, रिसीव मतलब किसी भी अमाउंट से हमें पैसा मिला, बस हमें कैश मिला, हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. फोर्थ, कैश पेमेंट स्पेशल जर्नल, जिसमें हम वो सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं जिसके लिए हमने कैश पे किया है, उसे हम कैश पेमेंट जर्नल बोलते हैं. परचेज रिटर्न जर्नल. अब परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल में फ़र्क ये होता है जब परचेजेस रिटर्न हो जाती हैं. क्यों हमने परचेज जो हमने ख़रीदा था वो हम लोगों को रिटर्न क्यों करते हैं? समटाइम्स वो डिफेक्टिव निकल जाता है या कोई और इश्यू हो जाता है तो हम उनको उनकी परचेजेस रिटर्न करते हैं. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, जो क्रेडिट परचेजेस थी, जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया था वही हमने वापस किया, तो वो हम परचेज रिटर्न में लिखते हैं. सेम इन द केस ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल. ऐसी क्रेडिट सेल्स जिसको जो हमें रिटर्न हो गई, फॉर एग्जांपल हमने सेल की थी क्रेडिट पे, अब लोग उन्होंने हमें वापस कर दी, क्रेडिट सेल्स ही, तो वो हमारी रिकॉर्ड होती है सेल्स रिटर्न जर्नल. नाउ द लास्ट वन इज़ जर्नल प्रॉपर और द जनरल जर्नल. अब ये वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो ना सेल्स जर्नल में आ सकें, परचेज जर्नल में आ सकें, कैश रिसिप्ट में, कैश पेमेंट में, कैश जो है परचेज रिटर्न जर्नल में. सेल्स रिटर्न जर्नल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं वो सारी हमारी जनरल जर्नल में आती हैं. अब जनरल जर्नल में इन्होंने मिसाल दी है कि कोई ओपनिंग एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग एंट्री जिसमें हमने सपोज बिगनिंग ऑफ करंट ईयर फॉर रिकॉर्डिंग एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया प्रीवियस ईयर की, क्योंकि जब हम मंथ के स्टार्ट में या ईयर के स्टार्ट में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कि ये लास्ट ईयर का एसेट या लायबिलिटी था, तो उसे हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं. या फिर क्लोजिंग एंट्री, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट द एंड टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है, इनकम को और एक्सपेंसेस सारे क्लोज होते हैं, एक्सपेंसेस जो डेबिट हुए थे वो सारे क्रेडिट हो जाते हैं, और उसके अलावा हमारा जो भी रेवेन्यू था वो क्रेडिट से डेबिट होके वो कैपिटल अकाउंट में सारा अमाउंट चला जाता है, उसको हम क्लोजिंग एंट्रीज़ बोलते हैं. तो वो रिकॉर्ड करने के लिए जनरल जर्नल यूज़ होता है. एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई, अक्रूड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू है, प्रीपेड एक्सपेंस है, उन सबको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी जनरल जर्नल में डाली जाती हैं. रेटिफिकेशन एरर, कोई मिस्टेक हुई, कोई एरर हुआ जिसे रेटिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमने एंट्रीज़ की, वो जनरल जर्नल में आती हैं. ट्रांसफ़र एंट्री, एक फ़ंड दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए. क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट. नाउ रिमेंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले था क्रेडिट परचेज ऑन सेल्स इन्वेंट्री, यानी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने स्टॉक खरीदा उसकी क्रेडिट सेल. लेकिन अगर हम क्रेडिट पे परचेज या सेल अपना एसेट करेंगे वो जनरल जर्नल में आएगा. अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी क्रेडिट सेल्स परचेजेस जो क्रेडिट पे ही वो सारी की सारी परचेज जर्नल में जाएंगी. नो, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ऑपरेटिंग स्टॉक लिया या मर्चेंडाइज लिए, नॉट ऑफ फिक्स एसेट्स. और इसके अलावा अदर एंट्रीज़ जो भी सूटेबल नहीं है किसी और जर्नल के हिसाब से. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. अगर आप लोग को समझ आया है तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड स्वीट मेंबर्स. अल्लाह हाफिज़.